आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। हावड़ा में आज की हिंसा के दौरान पांचला बाजार में दुकानों में आगजनी की गई है। एक बार फिर जो अपडेट आ रही है हावड़ा से वो ये है कि लगातार दूसरे दिन भी यहां हिंसा देखी गई है और इस इलाके में पंचला बाजार इलाके में आगजनी की रिपोर्ट आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर भड़की हिंसा। प्रशासन की यहां कार्रवाई चल रही है। धारा 144 भी लागू है, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी आज पंचला बाजार इलाके में आगजनी की घटना सामने आई है और यहीं पर वो हादसा हुआ था जब भीड़ काबू से बाहर हो गई थी और भीड़ ने पथराव किया था पुलिस कर्मियों पर भी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पांचला बाजार इलाके में आगजनी की घटनाएं सामने आई है और यहां पर हिंसा लगातार दूसरे दिन भड़की है। ये स्थानीय लोग हैं जो दुकानों में लगी आग पर अपने स्तर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी आप देख सकते हैं तैनाती हुई है, लेकिन इसके बावजूद आगजनी की घटना, दुकानों में ये आग लगी है, बाजार का इलाका है, उसमें पुलिस कर्मियों की मदद कर रहे हैं स्थानीय लोग और अपने स्तर पर आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर थी क्योंकि 2 दिन से लगातार इस इलाके में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पहले पत्थरबाजी, फिर आगजनी। ये जो तस्वीरें आ रही हैं पंचला बाजार इलाके से हावड़ा के, वो यही दर्शाती हैं कि यहाँ पर दुकानों में आगजनी की गई है और इससे पहले पुलिस कर्मियों पर भी दंगाइयों ने पथराव किया था। वो तमाम जो घटना है वो भी कैमरे में कैद है। पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अब आगजनी हुई है। कई दुकानों में आग लगा दी गई। स्थानीय लोग पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहीं से जो इस आग के पीछे जिम्मेदार भी बताए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्म है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने ट्वीट के जरिए कह रही हैं कि ये बीजेपी का पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें मौके पर पहुंचने से रोका गया है। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि कोलकाता से जब वो रवाना होना चाह रहे थे इस इलाके में जाने के लिए, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को बाहर निकलने से रोका गया। ये वही लोग हैं जिनको उकसानी दिया है मुख्यमंत्री ने। ये वही लोग हैं जो रास्ते पर कल उतरे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जाकर के झमेला करो। ये वही लोग हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को निकलने से रोका गया, मौके पर पहुंचने से रोका गया। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस पूरे हिंसक घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का पाप है क्योंकि बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, विवादित बयान दिया। हालांकि उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सीएम कह रही हैं कि ये बीजेपी का पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दल है इसके पीछे, ये तक कहा है ममता बनर्जी ने। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जो दंगाई है वो दरअसल ममता बनर्जी का वोट बैंक है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आगजनी की हैं। ये वो तस्वीरें भी हैं जहां बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष जो हैं वो जाना चाह रहे थे कोलकाता से निकलकर इस घटनास्थल पर, लेकिन उन्हें रोका गया और वहां पर भारी तादाद में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उन्होंने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को आगे बढ़ने से रोका। जहां एक तरफ आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं पंचला बाजार इलाके से हावड़ा के, वहीं दूसरी तरफ राजनीति गर्म है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी और टीएमसी के बीच में वार पलटवार लगातार जारी है। ममता बनर्जी हिंसक घटनाओं के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जानबूझकर दंगाइयों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही हैं। हिंसक घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से योगी सरकार ने, जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है, वैसी ही कार्रवाई ममता बनर्जी नहीं कर रही है दंगाइयों पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दंगाई जो है वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, ऐसा इल्जाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। जानबूझकर उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इसी के चलते जो लगातार 2 दिन से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार उन पर काबू नहीं पा रही है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने भी ममता सरकार से इन हिंसक घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। वो रिपोर्ट अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दी है, लेकिन ममता बनर्जी ने एक ट्वीट जरूर किया है जिसमें कहा है कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे कुछ राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और उनका पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं।
ममता बनर्जी के इस ट्वीट पर बीजेपी भी शांत नहीं बैठी है। हमने बात की दिलीप घोष से भी, जो बीजेपी के सांसद हैं। हमने बात की बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया से भी। दोनों का यही कहना था कि दंगाइयों को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही हैं ममता बनर्जी। अगर उन पर कठोर कदम उठाएं, सख्त कार्रवाई करें तो ये जो हिंसक घटनाएं हैं इन पर जल्द काबू पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी। एक तरफ बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें कोलकाता से निकलने से रोका गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को घटना स्थल पर पहुंचने से रोका गया। पुलिसकर्मियों के साथ जो उनकी कहासुनी हुई वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पंचला बाजार इलाके में जो आगजनी हुई है दुकानों में, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंसक घटनाएं लगातार 2 दिन से हो रही हैं। पश्चिम बंगाल का हावड़ा इलाका है जो इस वक्त अभी भी काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है और यहाँ पर पथराव के बाद आगजनी की घटना सामने आई है। धारा 144 लागू है, इंटरनेट की सेवाएं बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो हिंसक घटनाएं हैं वो लगातार 2 दिन से सामने आ रही हैं। दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हावड़ा में 2 दिन से लगातार हिंसा हो रही है, जहां एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए लोग जरूर खामियाजा भुगत रहे हैं। पहले पथराव हुआ, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो उस पथराव की है जब पुलिस और सुरक्षाकर्मी भारी तादाद में मौजूद थे हावड़ा में। उसके बावजूद भीड़ इस कदर हिंसक हो गई, काबू से बाहर हो गई कि पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। उसके बाद तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है और पंचला बाजार इलाके में दुकानों में आग भी लगा दी गई। आगजनी की घटना सामने आई है। पुलिस वाले काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, लेकिन इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। और जो एक और तस्वीर आपके सामने वो ये है, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष लगातार पुलिसकर्मियों से, प्रशासन से उलझ रही हैं। उन्हें आगे जाना था, घटना स्थल तक जाना था, लेकिन कोलकाता में उन्हें रोका गया है। आगे जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। और हावड़ा में आज सुबह भी पत्थरबाजी हुई है। इसके बाद आज दोपहर में बाजार में आगजनी की घटना सामने आई है। 2 दिन से लगातार ये इलाका सुलग रहा है, हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि इन सबके पीछे बीजेपी का पाप है, राजनीतिक दल हैं जो हिंसा को भड़का रहे हैं, जिनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो विवादित बयान सामने आए हैं, इसके चलते ये हिंसा भड़की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने विवादित बयान देने वाले उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बीजेपी के पाप का खामियाजा लोग क्यों भुगते। ऐसा ट्वीट उन्होंने अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले किया था। उस ट्वीट के ऊपर भी बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हिंसक घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है। ऐसी ही कार्रवाई ममता बनर्जी क्यों नहीं कर रही हैं? सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहले पत्थरबाजी, फिर आगजनी और बीच में ये जो राजनीतिक जद्दोजहद है, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को क्यों रोका गया? देखिए, 2 बातें हैं। पहला ये कि राजनीति रोकने के लिए ममता बनर्जी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल को वहां अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के ही दल को क्यों रोका जाता है, बाकी पार्टियों के दलों को या फिर उनके जो प्रतिनिधि दल जाते हैं उनको क्यों नहीं उसी तरह से रोक लिया जाता है। एक और इसमें राजनीति है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रशासन की विफलता है जिसकी वजह से लगातार पार्टी के ऑफिस जलाए गए हैं बीजेपी के, और वहीं आगजनी की घटनाओं में कई लोगों की जिस तरह से घर जलाए गए हैं, घर टूटे गए, तोड़े हैं और मारपीट की घटनाएं हुई हैं और पुलिस पर पथराव हुआ है। और इन हिंसक घटनाओं के चलते मनोज्ञा इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहूंगी। पहले वो बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। रास्ता बंद होने की वजह से बताया जा रहा है कि एक मरीज की मौत हो गई है। ये मरीज सिकंदराबाद से हावड़ा आ रहा था, लेकिन हावड़ा में लगातार पिछले 2 दिन से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। धारा 144 लागू है। रास्ता बंद होने की वजह से अब खबर आ रही है कि एक मरीज की मौत हो गई है। ये मरीज सिकंदराबाद से हावड़ा जा रहा था और यहाँ पर हिंसक घटनाओं के चलते रास्ता बंद कर दिया गया था और उसके बाद एक मरीज की मौत हो गई है। मनोज्ञा, बेहद दुखद खबर है। देखिए, हिंसक घटनाएं एक तरफ है, लेकिन मरीज को इलाज समय से नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो गई।
जी, इस मरीज का नाम के शीनू है, जो सिकंदराबाद से हावड़ा आ रहा था ट्रेन में, और कई घंटों जो ट्रेन को रोका गया है कल शाम के समय तक, जिसकी वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई। इलाज करा के आ रहा था, लेकिन तबीयत बेहद खराब थी, जल्द ही घर पहुंचकर बाकी इलाज करवाना था, और एक पेशेंट की मौत हो जाने के कारण अब सवाल ये भी उठा है कि अगर ट्रेन को रास्ते में कई घंटों के लिए रोका गया है, ट्रैक्स पर रोका गया है, हाईवेज जाम किए गए हैं, तो इतने घंटे जाम होने की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई है, जिसमें इस समय की सबसे बड़ी खबर ये कि एक मरीज की मौत हो गई ट्रेन में, जिसकी पुष्टि खुद रेलवे अधिकारियों ने की है कि उस व्यक्ति की मौत ट्रेन में ही हुई है। मरीज का इलाज चल रहा था और उसके साथ साथ घंटों ट्रेन रोके जाने की वजह से दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से ये मौत के कारण बताए जा रहे हैं रेलवे की ओर से। और शायद इसी का इशारा भी करी थी मनोज्ञा ममता बनर्जी, जब उन्होंने कहा कि लोग क्यों खामियाजा भुगते, लेकिन खामियाजा तो लोग भुगत रहे हैं। एक मरीज की मौत हो गई ट्रेन में क्योंकि उन्हें इलाज समय से नहीं मिल पाया, बहुत लंबे समय तक ये ट्रेन फंसी हुई थी, हावड़ा नहीं पहुंच पा रही थी। मनोज्ञा, इस वक्त स्थिति क्या है? हावड़ा से जो ये तस्वीरें आ रही हैं ये चिंताजनक है। अब आगजनी की घटना हुई है वहां पर। देखिए, धारा 144 लागू है। राजनीतिक दल अब इस पर ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन। तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा निशाना बीजेपी पर साध दिया है, कहते हुए कि बीजेपी के पापों का भुगतान आम जनता लोग क्यों करेंगे और लोग क्यों इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि पार्टी ऑफिस पार्टी के तोड़े जा रहे हैं बीजेपी के, जिसका सीधा सवाल तृणमूल कांग्रेस पर उठता है, क्योंकि सरकार बंगाल में टीएमसी की है और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था हर हाल में राज्य सरकार के पास है। तो ऐसे में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।